वैसे तो बॉलीवुड में करण जौहर को हर कोई जानता है, लेकिन जो नहीं भी जानता होगा वो इतना तो समझ गया होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कि बॉलीवुड में करण जौहर किस प्रकार की राजनीति करने का काम करते हैं, नेपोटिज्म को किस तरह से बढ़ावा देते हैं। लेकिन यही राजनीति अब करण जौहर के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड के बड़े से बड़े निर्माता जो थे वो करण जौहर के साथ जुड़ना चाहते थे, उनकी फिल्मों में पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ी आमदनी कमाना चाहते थे। लेकिन अब वही बड़े बड़े निर्माता करण जौहर से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे निर्माता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने करण जौहर के साथ दूरी बना भी ली है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, इन दोनों ने मिलकर एक साथ कई फिल्मों का निर्माण किया है, कई सुपरहिट फिल्में देने का काम किया है। लेकिन पिछले साल फॉक्स स्टार स्टूडियो ने जब एक फैसला किया कि अब वो बॉलीवुड की फिल्मों में अपना कोई भी पैसा लगाने वाला नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में पैसा लगाने के चलते उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पिछले साल एक फिल्म आई थी थप्पड़ और दूसरी फिल्म थी दीपिका पादुकोण की छपाक। ये दोनों ही फिल्मों का जबरदस्त तरीके से बॉयकॉट हुआ था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके चलते फॉक्स स्टार स्टूडियोज को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। उसी वक्त फॉक्स स्टार स्टूडियो ने डिसाइड किया कि अब वो बॉलीवुड की किसी भी फिल्मों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसी स्टूडियो ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ 3 और बड़ी फिल्मों में पैसा लगाने की बात की थी, जिससे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, और यही चीज करण जौहर को बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। कुछ महीनों पहले एक खबर आई थी कि अडानी ग्रुप ने धर्मा प्रोडक्शन में 30% की हिस्सेदारी खरीद ली है। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से एक खबर ये सुनने को मिली कि उन्होंने अपना कोई भी शेयर नहीं बेचा है, कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेची है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह भरी बातें चल रही है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक खबर और आई कि करण जौहर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 300 करोड़ रुपए में बन रहा था, यानी कि फिल्म तख्त, जिसमें रणवीर सिंह नजर आने वाले थे, उस फिल्म को करण जौहर ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया है, क्योंकि इस फिल्म के लिए जो पैसे मिलने वाले थे वो अब नहीं मिलेंगे, तो जिसके चलते करण जौहर को बहुत ज्यादा घाटा हुआ। लेकिन अभी 3 हफ्ते पहले फिर से करण जौहर ने यह कहा है कि मैंने तख्त को बनाने का आइडिया छोड़ा नहीं है, हम उसे बनाएंगे, थोड़ा डिले हो रहा है, कब बनाएंगे लेकिन पता नहीं। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि करण जौहर को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, इसलिए वो बातों को गोलमोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को लॉस में दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ताकि जो लोग करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो कहीं इस बात से पीछे न हट जाएं। इसलिए करण जौहर सीधे तौर पर इन बातों को नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, करण जौहर की एक बहुत ही बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट और है, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट नजर आने वाले हैं। वो फिल्म है ब्रह्मास्त्र। करण जौहर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो साल 2017 में हुई थी, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। लेकिन इस फिल्म में भी फॉक्स स्टार स्टूडियोज के हाथ खींचने की वजह से ये फिल्म अधर में लटकी हुई है। भले ही बोल रहे हैं ये फिल्म बनकर तैयार है, अगर बनकर तैयार है तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही है कि ये फिल्म रिलीज कब की जाएगी। दूसरी तरफ करण जौहर की और रोहित शेट्टी की एक और प्रोडक्शन वाली फिल्म है सूर्यवंशी। ये फिल्म भी बनकर तैयार हो चुकी थी, सुनने में आया था कि पिछले साल रिलीज होने वाली, लेकिन कोरोना के चलते टल गई। लेकिन अब इस फिल्म को रिलीज करने की एक्चुअल डेट ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस डेट को इस फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि वजह हम सभी जानते हैं कि करण जौहर और बॉलीवुड का जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसके चलते इन सभी को ये बात समझ में आ गई है कि अगर ये फिल्में फ्लॉप हुई तो वो बहुत बड़े घाटे में जा सकते हैं, हो सकता है कि वो बर्बादी की कगार पर आ सकते हैं। तो फिलहाल बॉलीवुड के लिए और करण जौहर के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और बहुत सारे जो निर्माता हैं वो करण जौहर से दूरी बनाने की कोशिश करें। लेकिन एक खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े निर्माता हैं अब वो बॉलीवुड की फिल्मों में पैसे लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने पैसे लगा रहे हैं साउथ सिनेमा में। जहां पर यह भी खबर सुनने को मिली है कि करण जौहर हो या महेश भट्ट हो, जो बड़े बड़े निर्माता हैं, ये साउथ की फिल्मों में चोरी छिपके पैसे लगाने का काम कर रहे हैं ताकि वहां से मुनाफा पैदा किया जा सके। लेकिन साउथ सिनेमा को ये बात समझनी होगी कि अगर जनता ने बॉलीवुड की तरह साउथ सिनेमा को भी नकारना शुरू कर दिया तो साउथ सिनेमा के लिए ये बहुत ही बड़े मुश्किल का काम हो सकता है कि वो भी बॉलीवुड की कगार पर ना आकर खड़े हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।